बताइए कहाँ तक हो गया था आप लोगों का? बोलो ए बाबू, बोलो कहाँ तक हो गया था? पिछले क्लास में त्रिभुज का प्रकार पढ़ा दिए थे। रे पिछले क्लास में क्या पढ़ा दिए थे? त्रिभुज के प्रकार पढ़ाए थे। तो इधर देखो तो थोड़ा सा एक बार हमको बताओ, त्रिभुज यही था ना, ए बी सी। बताइए भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के था? कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला कौन सा त्रिभुज? पहला कौन सा था? समबाहु त्रिभुज। चलो बढ़िया बात है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। हाँ, दूसरा कौन था? समद्वि। समबाहु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा था समद्विबाहु। क्या था? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको कहते थे आइसोसेलस, है ना। और तीसरा कौन था? विषम बाहु। तीसरा कौन था? विषम बाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलियन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज किसे कहते थे हम लोग? जिसका तीनों भुज और तीनों कोण आपस में बराबर हो। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं। समद्विबाहु यानी सर जिसका 2 भुज और 2 कोण आपस में क्या हो? बराबर। 2 कोण और 2 भुज आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? समद्विबाहु। तीसरा विषम बाहु। विषम बाहु का एक भी भुज और एक भी कोण आपस में बराबर नहीं था। था क्या? नहीं था। अब कोण के आधार पर भी हम लोग पढ़ लिए थे। कोण के आधार पर भी कितना? 3 प्रकार का। कोण के आधार पर भी कितना? 3। न्यून कोण, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते थे, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या था? समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हम लोग देख लिए थे। सर त्रिभुज को जान गए थे, त्रिभुज के प्रकार को जान गए थे। अब जो तुम लोगों को पढ़ना है क्लास 9th में, उसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। त्रिभुज की सर्गान समता। त्रिभुज की सर्गान समता, ठीक है। देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं। ये सबको आधे हटा देते हैं। इसमें तीनों कोण न्यून कोण था, तो उसको न्यून कोण त्रिभुज कह रहे थे। एक कोण 90 डिग्री का तो समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा यानी अधिक कोण था। चलिए अब जो है आपका अगला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो है आपका त्रिभुज की सर्गान समता। या दूसरा डाल देते हैं, त्रिभुज की सर्वांग समता। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए यहां मेन शब्द क्या आया है बाबू आपका? सर्वांग समता, यही आया है ना। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेंगे कि सर सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, उसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग चल जाएंगे त्रिभुज के ऊपर। देखिए ए बाबू, थोड़ा सा इधर देखो। तो सबसे पहला टॉपिक है सर, इसका शाब्दिक अर्थ जानना है ना। सर्वांग समता का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है मालूम है? कोई बता सकता है सर्गान समता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तुम लोगों में से? नहीं? देखिए सर्व का अर्थ समझते हैं आप लोग?
देखिए इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग तोड़ते हैं, थोड़ा सा देखोगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है वो समझिए। देखिए यहां लिखा हुआ है सर्व। सर्व का अर्थ होता है सबसे पहले सभी, ठीक है। सर्व का अर्थ क्या होता है? सभी। फिर लिखा हुआ अंग, दूसरा में क्या लिखा हुआ है? अंग। अंग का अर्थ होता है भाग। क्या होता है? भाग होता है। असमता, ये समता है ना लिखा हुआ यहां से यहां तक, इसका अर्थ होता है समानता या तो बराबर, बराबर लिख देते हैं, ठीक है। समता का अर्थ क्या होता है? बराबर। आने अब आपको पता चल गया कि सर ये जो है सर्वांग समता जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सर्व अंग समता। आने जिसका यदि कोई भी 2 त्रिभुज रहे, यदि कोई भी 2 रहेगा तो दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्गांसम आकृति कह देंगे या तो त्रिभुज कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसका शाब्दिक अर्थ समझ गए कि सभी रूप से क्या होती है? बराबर। मान लीजिए कि हम 2 त्रिभुज खींचते हैं, देखिए थोड़ा सा, ए बी सी, और एक त्रिभुज है ऐसा पी क्यू आर, ठीक। ये 2 त्रिभुज है, ठीक। 2 त्रिभुज है। अगर यदि हम कहें कि ये दोनों त्रिभुज सर्गांसम है, क्या है? सर्गांसम है, तो क्या होगा? यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो इधर का भुजा कितना होगा? इसका भी 5 सेंटीमीटर। यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये भी कोण 30 डिग्री का होगा। यदि ये कोण 40 डिग्री का है, ये भी कोण कितना डिग्री का होगा? 40 डिग्री का। और यदि ये कोण 110 डिग्री का है तो ये भी कोण कितना होगा? 110 डिग्री का, ठीक। ऐसा माना जाता है, कोई दिक्कत? आनी सभी रूप से समान, सभी रूप से क्या होता है? समान। अब देखो इसमें क्या है सभी रूप से समान, वो देखो यहाँ देखना थोड़ा सा ध्यान से कि ए बी किसके बराबर है? ए बी पी क्यू के बराबर है ना। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बात है। सर बी सी का बात करें तो बी सी किसके बराबर है? क्यू आर का। क्यू आर का है, कोई दिक्कत? किसके बराबर है? क्यू आर का। फिर देखिए ए सी किसके बराबर है बाबू? तो ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। पहले तीनों भुजा बराबर हो गया। अब तीनों कोण का आदि बात कर ले हम। एंगल ए बराबर एंगल पी है, ये 30 डिग्री थी, ये 30 डिग्री है, दोनों क्या है? 30 डिग्री। एंगल बी का यदि बात कर ले तो एंगल किसके बराबर है? ये क्यों, ये 40 डिग्री थी, ये भी 40 डिग्री, कोई दिक्कत? यदि आगे और देख ले कि सर एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है ना। तो यदि 2 सर्गांसम आकृति रहे, ठीक है, 2 सर्गांसम आकृति रहे तो वो सभी तरीके से क्या होते हैं? बराबर। उनके सभी भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब सबसे पहले चिन्ह समझेंगे कि सर सर्वांग समता का चिन्ह क्या होता है, सर्वांग समता का चिन्ह क्या होता है। तो देखिए सभी रूप से बराबर है ना, तो सबसे पहले सर्वांग समता का चिन्ह की बात कर ले तो देखिए सब रूप से बराबर का साइन ऐसे होता है ना। अब प्यार मोहब्बत से मेरा नाम जानता है एस, एस से स्टार्ट होता ना, एस को उल्टा लटका देना, एस को क्या कर देना, हो गया। यही चिन्ह किसका है? सर्वांग समता का। किसका है बाबू? सर्वांग समता का चिन्ह है, कोई दिक्कत? तो अब हम दूसरे भाग यहाँ लिख देते हैं चिन्ह के बारे में। सर्वांग समता का चिन्ह क्या ऐसा होता है बाबू?
पहले बराबर का साइन दोगे, पर उल्टा एस लटका दोगे, ठीक है, होता है। देखिए इसको पढ़ा कैसे जाएगा, जैसे हम ये दो आकृति को भी क्या मान लिए थे, स्वर्गांशम मान लिए थे ना, क्या मान लिए थे, स्वर्गांशम मान लिए। आकृति को लिखना चाहेंगे ऐसे, तो देखो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है, इसको सर्वांशम का चिन्ह पढ़ते हैं, ठीक। अब देखो कर्म में भी लिखना होता है, यहाँ कर्म भी क्या करता है, एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, जैसे तैसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, जैसे तैसे लिखना भी नहीं है। देखो यहाँ क्या, कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे ए बी सी, तो यहाँ से चलना होगा आपको पी क्यू आर। तब ये पता चलता है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज स्वर्गांशम होते हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग का बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ये जो है ए बी भुजा किसके बराबर होगा, पी क्यू का। देखो यहाँ लिखा गया ना, ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू। फिर देखो यहाँ से बी सी भुजा किसके बराबर, तो देखो क्यू आर का। हाँ, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ए सी किसके बराबर होगा, तो पी आर का है। समझ में आया। अगर कोई ऐसा लिखता है तो इसका अर्थ ये होता है। अब यहाँ देखो कोण भी देखो, एंगल ये किसके बराबर था, एंगल पी के बराबर, एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी किसके बराबर, एंगल। तो ये कर्म भी उचित बनता है लिखना, ठीक है। अगर कभी कोई कह दे कि दो आकृति स्वर्गांशम है, तो बताइए BC किसके बराबर है, तो BC किसके बराबर है, QR के बराबर। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग से ज़्यादा पूछा जाता है, या तो पूछ लेता है एंगल C किसके बराबर, तो एंगल R के बराबर। क्या यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत। नोट में क्या लिखेगा वो सुनिएगा। यदि दो त्रिभुज स्वर्गांशम है तो उनके संगत भाग बराबर होता है। बाबू देख लो क्या लिखे कि यदि दो त्रिभुज स्वर्गांशम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। संगत भाग क्या होते हैं, अभी जैसे दिखाए थे दोनों त्रिभुज में कि संगत भाग क्या था, बराबर। भुजा सभी भुजा के बराबर था, और कौन सभी कौन के बराबर था अपना। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से इधर, इसको हम लोग संक्षेप में क्या लिखते हैं वो सुनिए। हर बार आएगा ये चीज, तो हिंदी में इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं संक्षेप में, छोटा रूप में, संक्षेप में इसको कहते हैं 22 CPCT, ठीक है, ठीक। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए त्रिभुज के स्वर्गांशमता का कुछ कसौटी होता है, कुछ नियमें होती है कि सर त्रिभुज का स्वर्गांशम हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो कुछ नियम है। उसमें से आपको 3 नियम अभी पढ़ना है, जिसको हम लोग अभिगरित भी कहते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अभिगरित को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब प्रमेय को प्रूफ किया जाता है, थ्योरम को। तो कौन कौन सा अभिगरित है उसके बारे में समझेंगे, कितना कंडीशन हमको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा उसके बारे में समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। मान लीजिए पहला कसौटी चल रहे हैं, अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है यानी 3rd नंबर हो जाएगा, है ना, सर्वांग समता कसौटी। तो पहला क्या कहता है अभिगरित, वो सुनिएगा।
पहला स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है यदि दो त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत एक कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांशम होता है। देखिए क्या लिखे हैं हम कि यदि दो त्रिभुज के दो भुजा, यानी दो कोई त्रिभुज होगा उसका दो भुजा और उसके अंतर्गत एक कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होंगे? स्वर्गांशम होते हैं। क्या होते हैं? स्वर्गांशम होते हैं। जैसे देखो यहां थोड़ा सा नीचे हम लिख के दिखाते हैं। जैसे में देखिए, मान लीजिए ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है। ठीक है, ये दो क्या है? त्रिभुज। ठीक, तो पहला ऐसा हुआ कि सर ए बी बराबर हो गया किसका? पी क्यू का। ए बी बराबर किसका हो गया? पी क्यू का। दूसरा भुजा ये जो बी सी है, सुनिए, बी सी बराबर क्या हो जाए? क्यू आर। क्या हो जाए? क्यू आर। और तीसरा एक चीज मिल जाए कि ये कोण, देखो ये और ये भुजा के अंतर्गत ये कोण आया ना, ये कोण आ गया कि नहीं? और ये कोण आपस में क्या हो जाए? बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज को क्या कह देंगे? दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे? स्वर्गांशम त्रिभुज है। क्या कहेंगे हम लोग? स्वर्गांशम कह देंगे। लिखेंगे जैसे तीन चीज मिलेगा तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी स्वर्गांशम है त्रिभुज पी क्यू आर का। और जैसे स्वर्गांशम हो जाएगा तो इसका संगत भाग क्या होता है? बराबर होता है। यही लिखे यहाँ कि यदि दो त्रिभुज स्वर्गांशम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखो स्वर्गांशम करने के लिए कितना कंडीशन चाहिए हमको? तीन। कितने कंडीशन चाहिए? तीन। अब तीन कंडीशन में अगर तीनों मिल जाएगा तो हम लोग लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? स्वर्गांशम, यानी सभी रूप से समान। अच्छा बताओ, स्वर्गांशम आकृति को एक के ऊपर एक रखा जाए तो दिखेगा ऊपर से कोई? एक ही को दिखेगा ना, क्योंकि पूर्ण रूप से क्या होता है? बराबर होता है ना। तो अगर रखते जाएं तो ऊपर से देखेंगे तो ऊपर वाला ही दिखेगा और सब सेम साइज में रहेगा। कोई दिक्कत? तो सबसे पहला ये आपको पढ़ना है 7.1, 7 है ना, चैप्टर नंबर 7 है। 7.1 में यही एक वो पढ़ना है। देख लीजिए लिखा होगा, लिखा है। तो इसको हम लोग संक्षेप में क्या कहते हो समझिए। इस पूरा को संक्षेप में क्या कहेंगे? ये क्या है? भुजा है। भुजा है ना बाबू? तो भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइड कहते हैं हम लोग। सही लड़का। ये क्या है? ए बी और पी क्यू भुजा है त्रिभुज का, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइड। इसलिए इसको हम लोग एस से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एस से। फिर बताइए ये भी क्या है? साइड ही तो है ना, इसलिए हम लोग इसको किससे सूचित करेंगे? एस से। और ये क्या है? एंगल। एंगल, तो इसको किससे सूचित करेंगे? एस से। अभी देखिए इसको हम लोग बीच में नहीं लिखें, लेकिन हम लोग उस समय बीच में लिखेंगे, क्योंकि देखो ये बीच वाला कोण है ना। अब ये टोटली जो बनता है ना वो किस नियम से है?
यहाँ सर्वानुक्षमता कसौटी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? SAS के नियम से। ठीक है, ऐसा लिखना होगा। देखो, भुजा कोण भुजा के नियम से, साइड एंगल साइड के नियम से। कोई दिक्कत? तो यही है आपका, लिखिए। इसके आगे अब हम लोग कल देखेंगे प्रश्न के बारे में और भी चर्चा करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।